सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में मैं जेईई मेंस शॉर्ट ट्रिक्स की पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसकी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आगे और एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को जेईई मेंस 2020 के कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा और उसे शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। 2-3 दिन पहले यार मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का जेईई मेंस में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया है, और उन्हें ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे ट्रिपल आईटीज़ हैं जो कि आप लोगों को मिल सकती है, 9 ट्रिपल आईटीज़। आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देखें। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को एनआईटी के ऊपर भी बताऊँगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब अनअकैडमी ने एमएचटी सीईटी के लिए भी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो दोनों ही चीज़ें ऑन कर दी हैं। वहाँ पे जाके आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दूंगा और मैं आप लोगों को एक प्रोमो कोड दूंगा। उससे आप लोगों का क्या होगा कि वो 1000 रुपीज़ की कोर्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 499 समथिंग में आप लोगों का पड़ेगा। लाइव क्लासेस, क्विजेस, टेस्ट सीरीज़, सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अभी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो इस मंथ में अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 499 में आप लोगों की सब्सक्रिप्शन वो मिल जाएगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके ज़रूर वहाँ से जाके उस कोर्स को वहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाला हूँ। अब इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग मेरी ही ट्रिक को अपनाओ, आप लोग किसी भी ट्रिक से बना सकते हो। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बनाओगे इस तरीके से, तो वो चीजें आपकी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ 8-10 प्रॉब्लम जो है वो करके बताऊंगा। ठीक है। उस 8-10 प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखना, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम वो सॉल्व करनी है। सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसमें क्या बोला गया है कि आप लोगों को x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन जो दी गई है हमारी y इक्वल टू ये हमारी सेटिस्फाई हो। ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोगों को क्या करना है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस अमूमन जेईई मेंस पे पूछी जाती है। तो ये वाली तो हमारी मैंने जेईई मेंस 2000 या जेईई की जो क्वेश्चन है 2018 की जो क्वेश्चन है तब की मैंने क्वेश्चंस ली है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको दिखे ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि इसके लिए ट्रिक ये है कि आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन वो चेक करनी है। मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, तो सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे देखो कि लगभग जो है कुछ सेम चीज ही दी गई है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 के ऊपर इस फंक्शन को चेक कर लिया, -1 के ऊपर चेक कर लिया, 0 के ऊपर चेक किया, 1 के ऊपर चेक किया और 3 के ऊपर चेक किया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि -1 के ऊपर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 1 के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रही है, 0 के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रही है, -3 के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही है और 3 के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सिंपली इससे अभी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा 3 जो है बाउंड्री कंडीशन जो है ये क्लोज ब्रैकेट 3 के सामने नहीं होगी, और 3 भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है बाउंड्री कंडीशन, इसलिए हमारे 3 के सामने भी नहीं होगी। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी है। सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को एक ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारी 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चंस बस आपके 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन आपकी बन गए। अब एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको बोला गया कि cos स्क्वायर x इक्वल टू मॉड x। अब ये मॉड x भी हो सकता है, मॉड x -1 हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका जैसे कि सपोज यहाँ पे मॉड x -2 दे दिया गया, या फिर दे दी गई आपको यहाँ पे मॉड x -3, या फिर आपको दे दिया गया कि cos स्क्वायर x और भी कुछ वैल्यू दी जा सकती है। मान लीजिए कि x स्क्वायर दे दी गई, x क्यूब दे दी गई, तो कुछ भी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू जो है आप लोगों को लेके बताई है, cos स्क्वायर x इक्वल टू मॉड x। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन जो है इसमें से ये आपकी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो एक नंबर हमारी यहाँ पे हो चुकी है, दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 रूट्स आर इमेजिनरी, 2 रूट्स, एक हो जाएगा रियल और एक हो जाएगा डिस्टिंक्ट। उसके बाद ऑप्शन है कि 1 रियल रूट, 1 इमेजिनरी रूट, और 3 रूट्स मतलब 3 रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये ऑप्शन आपको दी गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो हमारा ग्राफिकल अप्रोच होता है। यहाँ पे मैंने ट्रिक का नाम लिखा है, डू बाय ग्राफिकल मेथड, इट विल मेक थिंग्स इजी। क्यों इजी? क्योंकि यार हम लोग cos स्क्वायर x की ग्राफ जानते हैं कि क्या होती है, और मॉड x की भी ग्राफ जानते हैं कि क्या होती है। दोनों की ग्राफ को बनाएं, और जितनी जगहों में वो ग्राफ्स कट करेंगे ना, वो उसकी रूट्स हो जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर आप नॉर्मली अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसे आप पहले मॉड हटाने के बाद फिर रूट्स निकालते, फिर x की कुछ वैल्यूज आती है, मान लीजिए कि x की कुछ वैल्यू आती है π/4, π/3, या कुछ भी कुछ पाई से रिलेटेड वैल्यू आती है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। आप लोगों को ग्राफिकल मेथड यूज करना है। ग्राफिकल मेथड से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 जगहों को पे जो है ये ग्राफ्स कटी है, इसका मतलब 2 रियल रूट्स की हो जाएगी। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये हमारी आंसर होगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल हमारी जेईई मेंस 2019 में पूछी जा चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेईई मेंस 2019 में ये सवाल हमसे पूछी जा चुकी है। सवाल क्या था कि ये आपको s इक्वल टू इतना दे दी गई कि nc0 का होल स्क्वायर, nc1 का होल स्क्वायर बाई 2, nc2 की होल स्क्वायर बाई 2, समथिंग ऐसे ऐसे करके दे दी गई। उसमें पूछा गया कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी सेम एज s
और पोजेस सेम वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में दी गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करनी है ना, तो आपकी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी गई है सारी, और देख सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू है। तो इसमें कहा नहीं किया कि कोई कंडीशन नहीं दी गई आपको कि n की वैल्यू यहां से यहां तक होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया गया है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ एक रैंडम वैल्यू आप लोगों को हिट एंड ट्रायल से वो ले लेनी है। तो मैंने मान लिया कि लेट n इक्वल टू 2। अब इसकी कंडीशन में हम लोग इसको सिंपली लगाएंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं ना कि इसमें कि ये जो n की वैल्यू है और ये इसकी जो छोटी वाली यहाँ पे जो दिख रही है 2 जो दिख रही है, ये 2 हमारी n से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिया, n इक्वल टू 2 लिया ताकि हम लोग को बहुत कम सॉल्व करना पड़े। आप n इक्वल टू 1 लेके भी चेक कर सकते हैं। तो काफी कम सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिया। आप 3 लो, 4 लो, 5 लो, 10 लो, 100 लो, कुछ भी ले सकते हो। तो n की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, फिर यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया, n की जगह पे 2 पुट किया। तो 3 टर्म हमारी आ गई। बाकी के टर्म हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारी आंसर आ गई 10/3। उसके बाद हम लोगों ने ऑप्शन को चेक करना स्टार्ट किया कि ऑप्शन में मैंने यहाँ पे 2 डाल के देखा, तो ए ऑप्शन में ही मैंने जब 2 डाला और इसे जब यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारी 10/3 जो आंसर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये 10/3 ऑप्शन आ गई। तो हमारा सीधा सा बात है कि हम लोगों ने n के जगह पे कुछ एक रैंडम वैल्यू हम लोगों ने पुट किया और उस रैंडम वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी आंसर आ गई। तो हमारी आंसर जो है वो ए सही हो जाएगी। तो ऐसे सवाल आप लोगों के जेईई मेंस से अमूमन पूछे जाते हैं, और अगर ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप लोगों को इसी तरीके से आंसर देना है। एक और सवाल के पीछे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने दिया है, ये है हमारी डिटरमिनेंट की क्वेश्चन, और ये हमारी जेईई मेंस की 2018 में आई थी। चीजों को समझने की कोशिश करें कि कितनी आसानी से हमारी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ सेकंड्स में, 15-20 सेकंड में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ जाने हुए भी, बहुत कम नॉलेज से। कैसे? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक डिटरमिनेंट आपको दे दी गई x की, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि a और b की वैल्यू वो क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये फाइंड करनी थी कि फाइंड ए एंड बी, इसकी जो पेयर है ये हमें फाइंड करनी थी, और उसकी ऑप्शन जो यहाँ पे दी गई है, इसमें करेक्ट आंसर पे मैंने टिक लगा दिया है कि -4,5 हमारी राइट आंसर होगी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए क्या है ना कि दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा कि या तो आप लोग नॉर्मली इसे रो ऑपरेशन, मतलब कि आप लोग इसे क्या करो ना कि आप इसमें रो ऑपरेशन करो, फिर कॉलम ऑपरेशन करो, फिर माइनस करो, प्लस करो, सब कुछ करने के बाद फिर एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद आपकी आंसर आएगी। बट ये सारे मेथड्स लेंदी हो जाएंगे, ऐसे मेथड्स को आप लोगों को एग्जाम में यूज नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को ये करनी है कि आप लोग कोई भी एक्स की वैल्यू को डालो। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, और हमें निकालना यहाँ पे ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे ना कि हमें 2 बार एक्स की वैल्यू वो पुट करनी पड़ेगी। तो पहली बार मैंने एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया, इस पे भी एक्स की वैल्यू 0 पुट की, और इस पे भी आपने एक्स की वैल्यू को 0 पुट किया। पुट करने के बाद आपकी ए की वैल्यू वो आ गई, सिंपली -4। तो अब -4 के बाद हम लोग को ये पता चल गया कि ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकती है। अब हमारे पास बच गई 3 ऑप्शन बच गई। तो हमें अब क्या निकालना है? हमें निकालना है अभी बी। तो बी निकालने के लिए मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया, और ए की वैल्यू -4 आ चुकी है, वो मैंने पुट करी। इसमें जैसे ही आप इस इक्वेशन पे सारी चीजों को पुट करेंगे तो बी की आंसर जो है वो 5 आ जाएगी। तो आंसर आपकी हो जाएगी -4,5। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखो कि मुझे बनाने में कितने समय लगे, कितनी कम समय में आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि मैथमेटिकल रीजनिंग की ना एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखी गई है। तो ये क्वेश्चंस को देखने के बाद बच्चे डर जाते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है यार कि आप लोगों को डरना नहीं है। मैं एक मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं, उस मेथड से काफी आसानी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो दी गई है कि दी बूलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या, किसकी इक्विवेलेंट होगी। तो एक बात आप लोगों को जाननी होगी, वो ये कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के मेथड से बनाना है। इससे क्या होता है कि चीजें काफी आसान हो जाती है। एक बात और समझना है कि यहाँ पे जो ये जो उल्टी वी जो दी गई है, इसका मतलब होता है हमारा इंटरसेक्शन, और ये वाला जो साइन है ये हम लोग पढ़ चुके हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन में। इसका मतलब होता है यूनियन, मतलब कि प्लस, और इसका मतलब होता है ये डैश, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन में ये चीज पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है नहीं, नॉट। तो एक वेन डायग्राम हमने बना लिया जिसमें हमने पी दिखाई, हमने इसमें क्यू भी दिखाई, और ये पूरा जो सेट होता है इसे हम लोग यूनियन सेट कहते हैं या फिर यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इसकी जो बीच की जिसको मैंने यहाँ पे सेट किया, इसको हम लोग कहते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होती है। और ये वाली जो पूरी सेक्शन है ना, इसको हम लोग कहते हैं निगेशन। ये होता है हमारा निगेशन। ये साइन जो है ये निगेशन का साइन है, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। मतलब पी यूनियन क्यू मिला के जो ये पूरी बनी वो नहीं, मतलब कि ये पूरा सेट। अब हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब क्या हो गया? ये वाला सेट हो गया, यहाँ पे छोटा सा सेट जो है यूनियन पी यूनियन निगेशन पी यूनियन निगेशन पी। तो पी हमारा ये सेट है, यूनियन निगेशन पी मतलब कि निगेशन क्यू मतलब क्यू नहीं, पी प्लस क्यू नहीं का मतलब क्या है कि ये सारा सेट और क्यू नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब इसमें यूनियन लेंगे ना पी इंटरसेक्शन क्यू और ये, तो हमारा सारा सेट आ जाएगा सिवाय किसके?
तो u माइनस ओनली q आ जाएगा, ठीक है। वो आप समझ सकते हो इस वेन डायग्राम को देख से। इंटरसेक्शन आपकी हो जाएगी इसके साथ, तो सारा इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको सिंपली ये पता चलेगा कि आंसर आ जाएगी निगेशन p इंटरसेक्शन ऑफ निगेशन q। ये वेन डायग्राम देखने से आपको पता चल जाएगी। ऑप्शन में हम लोग मिला के देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन मिल रही है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारी मिल गई, हमारी डी ऑप्शन वो आंसर हो जाएगी। तो 3 से 4 लाइन में ये क्वेश्चन आपकी बन सकती है। अब एक और यहाँ पे एपीजीपी की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को भी काफी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दिखने में भले ही कितनी भी टफ लगे। तो एक क्वेश्चन दिया गया कि ए बी सी आर इन एपी, देन ये जो वैल्यू दी गई है ये हमारी एपी में होगी, जीपी में होगी, एचपी में होगी, किस में होगी। तो सिर्फ हमें क्या कंडीशन दिया गया कि ए बी सी एपी में है, तो हम लोग ए बी सी की कुछ भी वैल्यू लेके हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू 1 पुट की, बी की वैल्यू 2 पुट की, सी की वैल्यू 3 पुट की, क्योंकि ए बी सी हमारी एपी में है तो ये हमारी एपी में हो गई। अब ये वैल्यू जो है इसके जगह पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की वैल्यू हमने रिस्पेक्टिवली पुट किया। जब हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली सारी डाटा को फुलफिल जब भरा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो हमें यहाँ पे ये 3/2 मिला, 1/2 मिला, 1/6 मिला। तो इसे हम लोग फिर चेक करेंगे कि क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो एपी चेक किया, एपी हमारी नहीं आएगी क्वेश्चन पे, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी से मुझे बतानी है चीजों को। फिर मैंने जीपी चेक किया, तो जीपी चेक किया तो ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हमारा जीपी में नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से चीजें हमें समझ में आती हैं और कितनी आसानी से चीजों को आप लोग सॉल्व कर। एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये हमारी इंटीग्रेशन दी गई है और ये हमारी जेई में 2016 में ना इससे रिलेटेड कुछ इसी तरीके की क्वेश्चंस दी गई थी। मैंने क्या किया है कि कुछ डेटास को बस चेंज किया है कि ताकि चीजें सिंपल बन जाए और आप उस चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो क्या दिया गया कि इंटीग्रेट करना था, और इस इंटीग्रेट, सॉरी यहाँ पे डीएक्स में भूल गया, और इंटीग्रेट करके आपकी कुछ ये आंसर जो है वो आंसर आपके सामने आ जाती। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो कि इसे पूरा बड़ी वाली मेथड से इसे आप इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करने के बाद आप आंसर निकालो। या तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आंसर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब किसी चीजों को जब आपने, जैसे कि एक्स है, एक एक्स दी गई है और इस एक्स को आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डीएक्स बन जाती है, और डीएक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वो एक्स बन जाती है। समझ लो बात को। तो यहां पे हमें दिया गया है कि इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के बाद समझ लो कि वो एक्स बन रही है। समझ रहे हो बात को। इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या बन रही है, एक्स बन रही है। तो एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें डीएक्स भी तो बननी चाहिए, मतलब कि जब आंसर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्वेश्चन बननी चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टिक आउट करके देख सकते हैं डिफरेंशिएट करके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए को ही किया और ऑप्शन ए से ही हमारी आंसर आ गई। हो सकता है कि आपके ऑप्शन बी से आए या ऑप्शन सी से आए। तो बेस्ट मेथड ये है कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो आप लोग हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि आंसर आ गई। तो ये आंसर 5 cos x + 6 / 2 cos x + sin x + 3, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ये सही ऑप्शन है। अब नीचे हम लोग आते हैं जो कि 2019 में जेईई मेंस में ये सवाल हमसे पूछी गई थी। इसमें हमें क्या बोलूं कि एक तरीके से ये निकालना था कि x की वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x = क्या होगी, हमें यहाँ पे फाइंड करना था। इसमें हमें फिर से a + b + c खाली सिर्फ बताया गया कि वो हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी गई। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमने क्या किया कि a = b = c = 1 हम लोगों ने ले लिया, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अब इस जगह पे हमने क्या किया कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमने पुट की। पुट करने के बाद हमें सिंपली क्या मिल गया, x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -6 होगी। क्या होगी, x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो -6 होगी। बट ऑप्शन तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, 2 × a + b + c। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि a + b + c हमारी क्या है। तो a + b + c हम लोगों ने लिया था 1 + 1 + 1 = 3। तो 2 × 3 6 आंसर नहीं है, -3 आंसर नहीं है, लेकिन आंसर क्या है, -2 × 3 = -6 आंसर है। तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। तो सिंपली आप चीजों को देखो कि कितने आसान से आप लोग क्वेश्चंस, कितनी आसान क्वेश्चंस जेईई से पूछी जाती है। और अमूमन बच्चे इसमें या तो टाइम वेस्ट करते हैं या तो बच्चे बहुत ज्यादा वक्त ले लेते हैं इसमें। समझ रहे हो बात को। चलिए 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर और भी बात कर लेते हैं। तो इस पे मैंने एक लिमिट की क्वेश्चंस आप लोगों को ली। अब ये वाला क्वेश्चन शायद बहुत बच्चों को देख के थोड़ा सा जो है वो डर लग रहा हो कि कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसकी आंसर यहाँ पे दी गई है, कुछ भी आंसर यहाँ पे होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या है ना कि जब आपकी फॉर्म जो है वो 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए, तो आप लोग कोशिश करो कि एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हो। ये क्या होती है, ये होती है कि न्यूमिनेटर वाली को भी आप लोग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर वाले को भी डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू को पुट करो। इतने सारी चीजों को जब करोगे तो आंसर आपकी आ जाएगी। समझ रहे हो बात को। मैंने ये किया, यहाँ पे क्वेश्चन सी दी गई थी, इसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद जब सारी चीजों को मैंने ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले की कुछ पोर्शन नीचे वाले से कट गए, और सब कुछ करने के बाद जब इसमें मैंने -1 की वैल्यू पुट की, ये दिखाने की जरूरत नहीं, अमूमन सारे बच्चे जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी से इसको बता रहा हूं। आंसर मेरी ये आ गई। मतलब ये कि इतने बड़े क्वेश्चंस को हमने डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल रूल को लगा के इतनी सिंपल तरीके से, इतने ल्यूसिड तरीके से बनाया कि हमारी आंसर जो है वो सिर्फ 2 लाइन में आ गई।
चीजों को समझो कि कैसे हम लोग चीजों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतना कम वक्त होता है और जो भी बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ रहे हो बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये और प्लेन ये, मतलब कि कौन सी ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करती है। ये हमारी जेईई मेंस 2019 में पूछी गई थी। ये भी सवाल हमसे जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। दोनों ही सवाल, ये भी पूछी गई, ये भी पूछी गई। तो ऑप्शन की आंसर मैंने ए यहाँ पे टिक लगा दी है और बताऊंगा अभी आपको कि कैसे सॉल्व करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्या करो कि सिंपली क्या है ना कि अब बोला गया है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से आपकी लाइन वो गुजरनी चाहिए। मतलब कि ये कि जो भी पॉइंट होगी, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई जेड, जो भी ये पॉइंट होगी, ये पॉइंट ऊपर वाली लाइन पे भी सेटिस्फाई करेगी और जो लाइन हमारी पास करेगी उस पर भी सेटिस्फाई करेगी, और जो प्लेन पास करेगी, एक लाइन 1 एक लाइन 2 और ये प्लेन, तीनों के ऊपर सेटिस्फाई ये करेगी। मतलब ये कि एक लाइन और एक प्लेन दे दी गई है, दूसरी लाइन जो है वो लाइन हमें यहाँ पे निकाल ली है। तो क्या करेंगे हम लोग कि कोई एक्स वाई जेड यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो एक्स को हम लोगों ने मान लिया, इससे ही मान लिया हम लोगों ने कि 2k+4 हो गई, y इक्वल टू 2k+5 हो गई, z इक्वल टू k+3 हो गई। तो ये सारी जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, ये हमारी प्लेन पे भी सेटिस्फाई करेगी, इसलिए हम लोग प्लेन पे सेटिस्फाई कराया, तो k की वैल्यू निकल गई। अब k की वैल्यू निकल गई तो हमारी x और y और z की वैल्यू निकल गई। अब x और y और z की वैल्यू जब हमें निकल गई तो हम लोग सेटिस्फाई करके देखेंगे कि किस पे सेटिस्फाई करी। तो ऑप्शन ए जो है जेईई मेंस पे सही था। ऑप्शन ए पे हमने सेटिस्फाई करके देखा, ऑप्शन ए पे ये सेटिस्फाई कर गई, आंसर आ गई, 2 लाइनों में आंसर बन गई आपकी। तो चीजों को समझो कि कैसे हम लोग तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार ये वाला जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो ये क्वेश्चंस काफी बारी जेईई मेंस में पूछी जा चुकी है। या तो मैं 2018 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आ चुकी है। तो इसे मैंने एक लेंथी मेथड से बना के दिखाया है, एक इजी मेथड से बना के दिखाया है। इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगी। यहाँ पे दिया गया है कि फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दी गई है कि xi-5 का होल स्क्वायर 1 से लेके 12 तक समेशन 24 है, और xi-5 का होल स्क्वायर 1 से लेके 12 के आंसर है 84, और n की वैल्यू दे दी गई है 12। तो इसलिए हमें फाइंड करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी इस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लेंथी मेथड क्या है कि xi-5 दे दी गई है, तो हमने क्या किया कि x1-5 x2-5 करके हमने x1 + x2 + x3 निकाल लिया। इससे फिर हम लोग यहाँ पे x बार फाइंड कर लेंगे, मतलब कि हम मीन फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग x1 स्क्वायर फाइंड करेंगे, x2 स्क्वायर फाइंड करेंगे, मतलब उतनी लंबी सारी चीज होगी। उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो चीजें टफ हो जाएंगी। इजी मेथड क्या है? इजी मेथड ये है कि बस एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अगर करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आती है, कोई भी चेंजेस वैल्यू में नहीं आती। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर बाय n माइनस x बार, मतलब मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस होती है हमारी। तो सिंपल सी बात है कि माइनस से जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो xi-5 का हो होल स्क्वायर हो या फिर xi का होल स्क्वायर हो तो बात बराबर है। तो यहाँ पे हमने 84 xi-5 की जगह पे xi का होल स्क्वायर ले लिया तो 84 हो गई, और x बार की जगह पे हमने क्या लिया कि ये वाली जो वैल्यू है 24/12 ले ली। 12 क्यों लिया? क्योंकि मीन निकालने के वक्त यार हमें क्या होता है कि समेशन होती है ना, समेशन ऑफ x बाय हमें n करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 24/12 लिया। सारी चीजों को सॉल्व करो, आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो यही कुछ चुनिंदे तरीके थे यार जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप चीजों को जल्दी जल्दी बना सको। मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट किया, बहुत ही जल्दी में मैंने आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि जेईई मेंस हमारा नजदीक है और वक्त नहीं है कि यार मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बता सकता हूँ। तो चैनल और आगे अगर आप कॉलेज रिव्यूज चाहते हो और भी कुछ रिलेटेड उस तरीके की वीडियो चाहते हो, स्कॉलरशिप वीडियो, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल पाए। लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।